रोड नहीं है, गड्ढू में रोड है। और गड्ढू में रोड होने की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा हो जाता है, उसकी वजह से अब जवान मौतें हो रही हैं। तो कहाँ कहाँ इनको, इस सरकार को कहाँ कहाँ कोसों, कितनी कमियाँ निकालोगे? सारी कमियाँ ही कमियाँ हैं। जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। जिस प्रकार से अंग्रेज राज कर रहे थे उसी प्रकार से आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री ऐसा राज करना चाहते हैं। किस प्रकार का प्रधानमंत्री ये बेशर्म है, किस प्रकार की इनकी सरकार चल रही है, किस प्रकार से ये इस देश को बेचना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन और महंगाई को लेके सरकार के खिलाफ नारेबाजी और आंदोलन चल रहे हैं, उसी बीच एक टिप्पणी आई थी पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी की तरफ से। उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार तालिबानियों की सुन रही है लेकिन किसानों की, अन्नदाताओं की नहीं। तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। स्वस्थ हो सर? बिल्कुल स्वस्थ। जिस प्रकार से आपकी टिप्पणी देखी गई कि तालिबानियों की तो सुन रही है सरकार लेकिन अन्नदाताओं की नहीं, तो किस प्रकार से कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से, जिस उम्मीद से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, वो इस उम्मीद से बनाया था कि पूरे देश की बात सुनेगा, खास करके किसान की बात सुनेगा। और यहीं रेवाड़ी में कह करके गया था कि मैं इस दक्षिणी हरियाणा में खास करके जो आज हमारी फौज में काम करते हैं, जो सेवाएं देने का काम करते हैं, और ज़मींदार की बात कह के गया था, किसान की बात कह करके गया था। लेकिन आज 10 महीने से जिस प्रकार से आपके बीच में किसान बेचारे बैठे हैं, कोरोना काल भी आया, लॉकडाउन भी लगा, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। और एक अभी आपके बीच में जिस प्रकार से तालिबानियों की बात आई, आपस में हमारे देश के लोग तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। और तालिबानियों की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री अपने आप में जाकर के सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री है, जिस उम्मीद से हमने इनको बनाया उसको लेकर के आज इसकी दोहरी नीति है, तो इससे अच्छा जाकर के वहाँ तालिबानियों पर यही अपना राज करे। यहाँ प्रधानमंत्री रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज लाठियों से किसान को पीटा जाता है, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, चाहे करनाल की बात करें। और किस प्रकार से 10 महीने में कितने किसान मरे, बल्कि किसानों को कुछ देने की बजाय जबकि झूठे मुकदमे बढ़ा करके उनको जेल में ठोसने का काम किया है। तो मैं प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि किसानों की कोई भलाई का काम सोचेगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे करके और तालिबान की बात करता है, तालिबान में जा कर के अपना राज करने का काम करे, यही हमारी उम्मीद है। सर, जिस प्रकार से हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, घर में जो गैस यूज़ करते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं, मतलब हर तरीके से जो ढांचा था वो बिगड़ चुका है। घर का भी जो पहले खर्चा होता था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसके खिलाफ, तो क्या होना चाहिए? महंगाई एक बहुत बड़ा कारण है। यही प्रधानमंत्री थे, यही बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, नंगे होकर के कहते थे कि हम इस महंगाई को मिटाने का काम करेंगे। जबकि जिस टाइम डीजल का भाव खाल में 44 और जाकर के 54 रुपये था, और आज जिस प्रकार से डीजल आज बढ़ा, किस कदर डीजल बढ़ा। आज मैं बात करूं पूरे देश की तो आज 91-90 का भाव डीजल बिक रहा है। पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये बिक रहा है। गैस सिलेंडर की बात करें, हमारे कांग्रेस के टाइम में जिस टाइम में 500 रुपये का, 450 रुपये का गैस का सिलेंडर था, आज 1000 का है, और उसमें भी काला बाजारी है। तो जिस प्रकार की महंगाई आज हर चीज़ को, चाहे किसी भी चीज़ को आप ले लो, आकाश को महंगाई छू रही है। और जिस प्रकार से आज कारोबार लोगों का इस सरकार ने छीनने का काम किया, जिस प्रकार से आज कारोबार जितना भी था वो इस कोरोना काल की दुहाई दे करके जिस प्रकार से पूरे देश को कंगाल बनाने का काम किया, आज हर आदमी तराई तराई कर रहा है, एक एक पैसे को भटक रहा है। जो चीज़ 1 रुपये की थी वो आज 2.5-3 रुपये की हो गई है। तो इसलिए हमने तो चेताने का काम किया है, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने,
और यहाँ के हर आदमी ने भी चेताने का काम किया है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का प्रधानमंत्री ये बेशर्म है, किस प्रकार की इनकी सरकार चल रही है, किस प्रकार से ये इस देश को बेचना चाहते हैं। हर चीज़ को इन्होंने बेचने का काम किया, चाहे बिजली की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे आज तो एयरपोर्ट को भी बेचने पर उतारू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे देश पर जिस प्रकार से अंग्रेज राज कर रहे थे, उसी प्रकार से आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री ऐसा राज करना चाहते हैं। तो हम तो कहेंगे कि ये सारी बातें छोड़ करके और लोगों को भी सोचना चाहिए। जब लोग खड़े होते हैं ना, जिस प्रकार से किसान खड़े हैं, और इनके साथ में जाकर के इस महंगाई के विरुद्ध में अगर लोग खड़े हो जाएं, तो प्रधानमंत्री को मजबूरन होकर के इस्तीफा देना पड़े और अच्छी सरकार बनाने का लोग काम करें, यही हम उम्मीद करते हैं। सर, महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, कभी आप इधर से अगर नारनौल जाते हैं, हाईवे कहा जाता है, 2 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिस प्रकार से मैं भी 9 से 14 तक विधानसभा में रहा, और जिस प्रकार से हम भी अपोजिशन के थे और ये बीजेपी के लोग भी अपोजिशन के थे, ये दुहाई देते थे कि हम रोड ठीक करवाएंगे, हम पंजाब की भांति हम तनख्वाहें देने का काम करेंगे, हम रोडों को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने तो जिस प्रकार का, मैं ये कहूँ कि रोड नहीं है, गड्ढू में रोड है, और गड्ढू में रोड होने की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा हो जाता है। उसकी वजह से अब जवान मौतें हो रही हैं। तो कहाँ इनको, इस सरकार को कहाँ कोसोगे, कितनी कमियाँ निकालोगे? सारी कमियाँ ही कमियाँ हैं। जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, वो किसी से शुद्ध बात नहीं करते। अपना आप में जो फैसला ले लिया वो कह देते मैंने कर लिया, मैंने कर दिया। अरे कोई सोच समझ करके विधानसभाएं चलाते नहीं है। 2 दिन से मुश्किल से पीछे विधानसभा चली, 2 दिन चला करके बंद कर दिया। अपोजिशन अपनी बात कैसे कहेगा? ये इस प्रकार की सरकार। सर, एक छोटा सा सवाल और पूछेंगे। जिस प्रकार से कोई अच्छा कार्य होता है, जैसे कोई पार्क बन गया, कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कोई स्कूल खोल दिया, कुछ भी सरकार ने कर दिया, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए नेता आ जाते हैं, भाई हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट होकर रोज़ मौतें हो रही, उसका क्रेडिट कौन लेगा? उसका भी सरकार को लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पहली बात तो यहाँ हमारी बीजेपी सरकार बनने के बाद में आज इनको 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में हमारे तो यहाँ कोई काम दिखता नहीं है। पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करें, कोई काम दिखाई नहीं देता है। और ये जिस प्रकार के उद्घाटन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम में पहले ही कांग्रेस ने उन कामों की घोषणा कर दी थी। अब रोडों की बात करते हैं, हाईवे रोड की बात करते हैं, और जिस प्रकार से ये हाईवे रोड आज के नहीं है, ये माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, उनके काल में काम हुए थे, और उनका श्रेय ये ले रहे हैं। और उसका भी श्रेय ये ले रहे हैं कि रोड को बजाय गड्ढू में बदलवा करके और जवान छोरों को मारने का काम कर रहे हैं। तो ये श्रेय भी इन्हीं को लेना चाहिए। जा करके जिस प्रकार का श्रेय लेते हैं, उद्घाटन करते हैं, पत्थर लगाते हैं, उसी प्रकार से ये भी कहें कि इन नौजवान बच्चों की मौत के हम जिम्मेवार हैं, तो ये जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है। IMT खुडाना में बननी थी, मारुति का उद्योग महेंद्रगढ़ में लगना था, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ पत्थर लगते हैं, बातें होती है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही। जिस प्रकार से बिल्कुल ठीक बात है कि पता नहीं इनकी सरकार में किस प्रकार का द्वेषबाजी है। क्योंकि माननीय हमारे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने आपके खुडाना में IMT का उद्घाटन भी करवाया, लेकिन किस प्रकार से पता नहीं सरकार में आपस में इनको कैसा भेदभाव है, बल्कि इनकी वजह से हमारा पूरा इलाका आज त्राही त्राही हो रहा है। उद्घाटन करने खुद CM साहब आए, खुद उद्घाटन CM करने आया, और वो रामविलास की इसके आपस में पार्ट होने की वजह से बल्कि नुकसान इस इलाके को हो रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा काम एक षड्यंत्र के तहत पूरे इलाके को बर्बाद करने पर उतरे हुए हैं। सर, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं कि राव बहादुर सिंह जल्द ही कांग्रेस छोड़ के इनेलो में जाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोगों की तो पता नहीं क्या कहेंगे और क्या नहीं, लेकिन जब तक हम इनेलो में थे, इतने बिल्कुल ईमानदारी से और उनको अपना नेता मान करके काम किया। लेकिन अब हम कांग्रेस में हैं, हम आज 3 साल से कांग्रेस में हैं, और 3 साल अब अगली जितनी भी पारी है वो आज 65 के हैं,
जितनी भी पारी रहेगी वो कांग्रेस के साथ में रहेगी। हम कहीं इनेलो में जाने वाले नहीं हैं। अब हमारी आस्था माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में उनके साथ में रहेगी। आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को लेके, महंगाई को लेके, रोडों को लेके सर क्या कुछ होगा? जहाँ तक सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी तो ये तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि जितने भी काम हैं, जिस प्रकार से हमने पीछे किया था, आपकी चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें और चाहे आपका स्टेडियम की बात करें, कितने स्कूल बनवाए, उसी प्रकार से आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस काम पर ज़्यादा विश्वास रखती है। हम सारे कामों का निदान करने का काम करेंगे, पूरे इलाके को बल्कि चमकाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से बताया है, इलाके को चमकाने का काम करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है। आज जो भी समस्याएं बनी हुई है, महंगाई को लेके आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन बहुत बड़ा काफ़ी समय से चल रहा है। तो साथियों, हमने बातचीत की पूर्व विधायक यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी से। लगातार ऐसे व्यक्तियों से मिलवाते रहेंगे जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन में अपना नाम कमाया है। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।